नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फार्माकोल्डर के यूट्यूब चैनल में। पिछले लेक्चर में हमने पाइथन इंटरप्रेटर और अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में सीखा था। आज हम पाइथन के सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप से मिलने वाले हैं, जिसको कहते हैं हम स्ट्रिंग। बिलीव मी, अगर आपने स्ट्रिंग को अच्छी तरह से सीख लिया और समझ लिया तो फ्यूचर में जो आने वाले लेक्चर्स हैं जैसे कि वेरिएबल्स, फंक्शन, फाइल्स, एपीआई एक्सेट्रा, हर जगह पे आपका स्ट्रिंग यूज होता है। तो ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक स्ट्रिंग होता क्या है एक्चुअल में। तो स्ट्रिंग की जो सिंपल सी डेफिनेशन है, अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड इनसाइड अ कोट। ठीक है, इसको अगर मैं हिंदी में बताना चाहूँ तो ये कोट्स के अंदर लिखा हुआ किसी भी प्रकार का टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग कहते हैं। यदि मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैंने कहा कि कोट्स के अंदर लिखा हुआ कुछ भी लिखा हुआ, जैसे कि अगर मैं कोट्स डालूं, मैं एक सिंगल कोट यूज करता हूं और इसके अंदर लिखता हूं फार्मा कोडर और इस कोड को मैं बंद कर देता हूं, तो ये जो कंप्लीट बनेगा, ये टाइप बनेगा, इसको कहते हैं हम स्ट्रिंग। तो ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है। और ऐसा नहीं कि हम स्ट्रिंग के अंदर केवल और केवल अल्फाबेट ही डाल सकते हैं, हम नंबर भी डाल सकते हैं। इसमें जो स्पेस है, ये भी स्पेस भी अपने आप में एक स्ट्रिंग का पार्ट है। और इसके अंदर हम कोई भी सिंबल डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, यानी कि कोट्स के अंदर लिखा हुआ कुछ भी होगा उसको हम स्ट्रिंग कहेंगे। चाहे मैं देखिए नंबर डाल देता हूँ, कुछ रैंडमली स्मॉल लेटर्स में डाल देता हूँ, कुछ कैपिटल लेटर में डाल देता हूँ, और कुछ मैं सिंबल्स यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, और कुछ स्पेस यूज़ कर लेता हूँ। देखिएगा, तो मैंने हर तरीके के, मैंने जो भी वर्ड्स होते हैं हमारे कीबोर्ड में लगभग लगभग सब तरीके के यूज़ कर लिए। अब मैं इसके बाद इस स्ट्रिंग को क्लोज कर देता हूँ। जब तक मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा तब तक ये स्ट्रिंग नहीं माना जाएगा। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिएगा, ये अपने आप में कंप्लीट एक स्ट्रिंग हो गया। यदि आप ये सिंगल कोट का इस्तेमाल नहीं करें तो क्या हमारा कंप्यूटर समझ पाता है हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये भी ट्राई करते हैं। मैं लिखता हूँ फार्मा कोडर और फिर एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, इसने कहा कि एक सिंटैक्स एरर आ गया है कि जो भी आप कर रहे हो ये एक इनवैलिड सिंटैक्स के अंदर आता है, यानी कि ये हमारी पाइथन की ग्रामर को फॉलो नहीं कर रहा। इस वजह से ये जो आपने सेंटेंस टाइप किया या वर्ड्स टाइप किए हैं ये गलत हो जाते हैं। अगर क्या हो कि मैं कोट एक ही तरफ दूं, यानी कि कोट को स्टार्ट कर दूं, जैसे कि मैंने यहाँ कोट स्टार्ट कर दिया और उसके बाद मैंने फार्मा लिखा, और लेकिन मैंने कोट बंद नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ देखिएगा सिंटेक्स एरर आया, अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल, यानी कि इसने डिटेक्ट किया कि ये आपका जो कोट है ये यहाँ से शुरू तो हुआ लेकिन आपने इसको कभी ख़त्म ही नहीं किया। इस वजह से ये पाइथन की ग्रामर के अंदर फेल हो गया और एरर हमें आ गया है। तो जब भी आप एक स्ट्रिंग की शुरुआत करें तो उसको उसका अंत भी मिलना चाहिए, पाइथन लैंग्वेज के अंदर या फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर। अब देखिएगा, अभी तक हमने देखा कि जितने भी बार मैं फार्मा कोडर या फिर एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहा था वो हमेशा एक बार सिंगल स्ट्रिंग में कर रहा था, यानी कि सिंगल कोट्स में कर रहा था, और वो मेरे को आउटपुट भी सिंगल कोट्स में ही दे रहा था। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया वैसे ही यहाँ पे भी डिफाइन किया। लेकिन हमारी डेफिनेशन में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आपको सिंगल कोट्स का ही इस्तेमाल करना है। तो लेट्स ट्राई विद डबल कोट्स। ठीक है, मैं डबल कोट्स का इस्तेमाल करता हूँ, फार्मा कोडर लिखता हूँ, डबल कोट्स को स्टार्टिंग में भी डालता हूँ, एंड में भी डालता हूँ, एंटर दबाता हूँ। तो मेरे को आउटपुट तो मिला, लेकिन आउटपुट हमेशा सिंगल कोट्स में ही मिला। अब क्योंकि हमारे पास डिफाइन नहीं है कि हमारे जो कोट्स होते हैं वो कितने होने चाहिए, तो हम 3 कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। फार्मा कोडर, मैंने यहाँ पे 3 कोट्स स्टार्टिंग में लिखे और 3 मैं बाद में लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। देखिएगा 3 कोट्स भी लिखे, मेरा ये भी चला है, ये एज ए स्ट्रिंग सेव हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तीनों आउटपुट के केसेस में जो आउटपुट मिला है वो हमें सिंगल कोट्स में ही मिला है। यानी कि पाइथन के अंदर आपको स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए चाहे सिंगल कोट्स हो, डबल कोट्स हो, ट्रिपल कोट्स हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको हैंडी लगे आप उसका प्रयोग कीजिएगा। लेकिन एक बात देखना बहुत जरूरी है, यदि आपने डबल कोट्स से या फिर जितने भी नंबर ऑफ कोट्स से आपने एक स्ट्रिंग की शुरुआत की है, अंत भी उतने ही कोट्स में होना चाहिए। ठीक है, यदि मैं करता हूँ फार्मा कोल्डर, मैंने डबल कोट्स से इस्तेमाल किया, मैंने डबल कोट्स से इसको शुरुआत की है, यदि मैं इसको सिंगल कोट से एंड करता हूं तो मेरे को एरर आ जाता है। यानी कि डबल कोट्स वाली चीज हमेशा डबल कोट्स में खत्म होनी चाहिए, सिंगल कोट में खत्म नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, जैसे हमने पिछली बार देखा कि हम नंबर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते थे, तो इस तरीके से क्या हम स्ट्रिंग के अंदर भी कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं? तो वो अभी देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम ऑपरेशन करना चाहेंगे, मैं चाहता हूं कि मेरे पास 2 स्ट्रिंग डिफाइंड हो और मैं उन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दूं।
ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? तो जैसे आपको पता है कि कभी भी हमें कोई स्ट्रिंग को डिफाइन करना है तो हम कोड का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फार्मा, और मेरे को इसमें जोड़ना है कोडर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो प्लस का सिंबल है उसी का यूज करूंगा और यहाँ पे कोडर्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूं तो मेरे को आउटपुट मिलेगा एज अ स्ट्रिंग, यानी कि इन दोनों का जुड़ा हुआ वर्जन। ठीक है, तो मेरे को मिल गया फार्मा कोडर। लेकिन यहाँ पे आपने गौर किया इसके बीच में स्पेस नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फटाफट कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे एक स्पेस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ तो मेरे को मिल गया फार्मा कोडर्स। यानी कि हम दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ भी सकते हैं। मान लीजिएगा कि मुझे फार्मा कोडर को 10 बार लिखना है, रिपीट करना है, तो वो कैसे करेंगे हम? तो आप ये कह सकते हो कि यार आप इस स्ट्रिंग को ना क्या कहते हैं 10 बार लिखो तो अपने आप जुड़ जाएगा। नहीं, हमें जब भी किसी चीज को कितने गुना करना होता है तो हम गुणा का यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे भी लागू होता है। ठीक है, तो मान लीजिएगा मेरे को इसको फार्मा कोडर को मेरे को 10 बार लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। ठीक, और मैं यहाँ पे एक स्पेस और दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इन सब में 10 बार ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, देखिएगा इसमें फार्माकोडर 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 10 बार इसने मेरे को प्रोवाइड कर दिया है। यानी कि हम एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मतलब एक स्ट्रिंग में से दूसरी स्ट्रिंग माइनस कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिएगा, यदि आप फार्मा और कोडर्स में से माइनस करना चाहे तो किससे क्या माइनस करोगे? पी से सी को माइनस करोगे, एच से जी ओ को माइनस करोगे? नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से डिवीजन भी पॉसिबल नहीं होता है। लेट्स से कि मेरे पास इतनी बड़ी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये जो मेरी पूरी की पूरी बड़ी स्ट्रिंग है, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है मेरे को। अब मुझे पता करना है यार इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, मैं इसकी लेंथ को के बारे में पता करना चाहता हूँ, ये कितनी लंबी स्ट्रिंग है। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी एक छोटी सी स्ट्रिंग करता हूँ। तो जब भी हमें किसी स्ट्रिंग की लेंथ यूज करनी होती है, लेंथ को पता करना होता है, तो हमारे पास पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है लेन नाम का। ठीक है, वो लेंथ बताता है कि कितनी लंबी ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यदि मैं लिखूं फार्मा, माफ कीजिएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो कोट्स में होने चाहिए, फार्मा, और इसको बंद कर देते हैं। तो अब ये मेरे को बताएगा कि ये इसमें इसकी लेंथ कितनी है। तो फार्मा में कितने वर्ड्स आए हमारे? 3 और 3 6, तो इसकी लेंथ आनी चाहिए 6। तो ये इसने हमारे लेंथ दे दी। अब आप यदि सोचेंगे कि इसके अंदर लेट्स से कि जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर जो स्पेस होता है वो भी अपनी जगह लेता है। ठीक है, जैसे मैं फार्मा लिखता हूँ, स्पेस देता हूँ। ठीक है, तो हमारे 6 पहले थे, एक और आ गया, 7 हो गए। अब मैंने इसको बंद कर दिया। अब इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 7। आप हमने इस स्पेस वाली जगह पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये स्पेस भी पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अब इसकी लेंथ हो जाएगी 7। तो यहाँ पे आपको लेंथ इसकी 7 मिल गई। अब उसी तरीके से एक ऑपरेशन होता है मेंबरशिप। मेंबरशिप मतलब कि यदि आपको ढूंढना हो कि एक बहुत बड़ी आपको स्ट्रिंग दी है, उस स्ट्रिंग के अंदर वो चीज उपलब्ध है या नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यदि आपको पता करना हो कि इस वाले स्ट्रिंग के अंदर ए है या नहीं है, ठीक है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं मेंबरशिप का। ठीक है, मेंबरशिप में सिंपल से क्या मतलब है, मैं टाइप करूंगा कि मेरा ए जो स्ट्रिंग है ए, वो कहीं पे भी इन इन मतलब इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, किसके अंदर है या नहीं है? हमारे इस वाले स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे को बताएगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है, जैसे इसने मेरे को यहाँ पे बताया ट्रू। ठीक है, यानी कि है भैया, आपका है ये। ठीक है, अब मैं अगर इसको सेम कर दूं और यहाँ पे मैं ए की जगह लिख दूं जी। ठीक है, तो जी तो है नहीं यहाँ पे, तो ये मेरे को क्या बताना चाहिए इसने? फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फॉल्स ऐसा आउटपुट मिल गया। तो बच्चों, आज हमने देखा कि स्ट्रिंग क्या होती है, हम इसको स्ट्रिंग कहते क्यों हैं, और कैसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हमारे स्ट्रिंग के अंदर आ सकते हैं, कितने तरीके के कोड्स हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए, और कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं स्ट्रिंग के लिए, और कौन कौन से बेसिक स्ट्रिंग के ऑपरेशंस होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देख के। और यदि आपके पास कुछ शक, सुझाव या शंका हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाइथन वेरिएबल्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा।